मुद्रा शास्त्री जी, दिनेश जी सोनकरा और सभी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी, मैं इस अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रदर्शन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे कि नहीं करेंगे? आपका गौरवगान करेंगे कि नहीं करेंगे? आपका कोई खर्चा हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसे छोटे छोटे काम हमने देखा है, गांव हो या शहर, अगर कुछ करने की भावना सब में ही होती है, अक्सर माध्यम नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अंतिम बच जाता है, नेतृत्व करने लग जाता है, तो सेवा भाव वाले लोग उसके साथ जुड़ ही जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति घर घर जाकर कहता है कि कोई पुरानी किताब है, ये दे दीजिए, आप देखेंगे हर घर से बच्चे आकर खुद अपनी किताब आपको पुरानी दे देंगे। आप जरा घर में उस किताबों को ठीक कर ले उनके कार्यकर्ता, और फिर जो गरीब बच्चे हैं जहां कम से बड़ा देश हो, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से बात करने के ना मेरे लिए ही एक मंगल अवसर है। मैं भी बहुत उत्सुक हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर मेरा पुल सबसे मजबूत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए मुझे हृदय से आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, गौरव हो रहा है। अभी कुछ ही देर पहले ही मुझे देश के 6 राज्यों को जोड़ने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाने का अवसर भी मिला। मैं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, अगर आईएमएफ ये कहता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए भारत एक ब्राइट स्पॉट है, उसके साथ साथ अगर आईएमएफ ये कहता है कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की है, तो वो हमारे भारत के अर्थनीति के बारे में बहुत कुछ बताता है। हम सबको जान करके खुशी होगी मित्रों कि इंटरनेशनल मंदी लड़ रही है, दुनिया आर्थिक दृष्टि से तकलीफ में है, तो आपके बुलंद इरादे, आपके बुलंद फैसले, आपके समय पर लिए हुए फैसले आज भारत को ब्राइट स्पॉट की तरह कोई आर्थिक परेशानी है, किताब नहीं है, लिखने के लिए नोटबुक नहीं है, आप गांव के 2 लोगों से कहेंगे आओ भाई 2 बच्चों के लिए भी 2 नोट ले आइए, तो यूनिफॉर्म नहीं है, आओ भाई 2 बच्चों के लिए यूनिफॉर्म ले आओ। आप देखिए धीरे धीरे आप परिवर्तन ले आएंगे। अब कुछ बच्चे कुपोषित होते हैं, हम गांव के अंदर कुपोषण कैसे मिटा सकते हैं? मैंने अभी बताया,
मणिनगर का अनुभव हम गांव के लोगों को ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी को कहेंगे भाई जन्मदिन आंगनवाड़ी में मनाओ, आपके पिताजी की मृत्यु की तिथि है आंगनवाड़ी में मनाओ, आपकी शादी की सालगिरह है आंगनवाड़ी में मनाओ, घर से कुछ बना करके ले आओ, चलो इन 30-40 बच्चे होते हैं खिलाओ, कुपोषण भी जाएगा और उनको अपना जन्मदिन मनाने का आनंद भी आएगा। मैं मानता हूं कि हमने ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए और जिससे जैसे यहाँ पर डेयरी का काम है वो दूध इकट्ठा कर करके पिला सकते हैं। मैं समझता हूं कि एक तरीके होते हैं जिन तरीकों से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और मैं मानता हूं इसका आदर लोगों को भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। और इसलिए मेरा आग्रह है कि हम इन बातों को ज्यादा महत्व दें। अपने गांव के अंदर ऐसे काम को, अब जैसे अंकुरित मूंग होता है, अंकुरित चना हो, अपने घर में करें 100 ग्राम ना अंकुरित हो जाएगा, आपने वहां बांट दिया आंगनवाड़ी में, आंगनवाड़ी के बच्चों का कुपोषण से लड़ाई लड़ने की ताकत आएगी, पोषण बढ़ेगा। देखिए, सरकार की योजनाओं से ज्यादा समाज की शक्ति जुड़ जाती है तो निश्चित परिणाम अवश्य मिलते हैं। और हम चाहते हैं कि 2047 भारत को विकसित बनाना है, तो ऐसी हर छोटी चीजों को, हर समस्या से हमें मुक्ति लेना नहीं है, वो और मुक्ति हम लाएंगे तो हम परिणाम लाएंगे। आप जानते हैं कि देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, उसमें एक बात कही गई है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज बनाना कम, सीखना ज्यादा, टीचिंग नहीं लर्निंग। ये जब आया है, क्या कभी हम जाए स्कूल में और मास्टर जी ने बात करें कि चलो आज बच्चों को हम जरा बाहर ले जाते हैं, मैं भी साथ में आता हूं और बच्चों को बताएंगे, देखिए भाई बरगद का पेड़ कौन सा है, चलो देखो, नीम का पेड़ कहाँ है, देखो, चलो ढूंढ के लाओ कौन सा पेड़ है, फूल है तो कौन सा फूल है। बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी। कभी कोई कुम्हार होगा गांव में, चलो भैया कुम्हार के घर जाएंगे, वो मिट्टी को कैसे काम करता है, मिट्टी में से घड़ा कैसे बनाता है, यानी स्कूल को जो करती होगी, लेकिन मेरा बूथ का कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ जाता है तो उन बच्चों के जीवन में भी बदलाव आता है और नई एजुकेशन पॉलिसी, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने आप लागू हो जाती है। ऐसे हस्तशिल्पी होते हैं कि ये कैसे बनाते हैं, बच्चे जब बारीक से देखते हैं कि सुई धागे से ऐसे ऐसे काम होता है, बच्चे का एक विश्वास बनता है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। और इसलिए मैं बूथ के भाजपा से कार्यकर्ताओं से यही कहूंगा कि आप वहां के जनजीवन से जुड़िए, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़िए। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में राजनीति नहीं होती है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ने का इरादा होता है। उस आगे बढ़ने के इरादे को पहचानिए और अपने आप को उसके साथ जोड़िए, वो आपके साथ जुड़ जाएगा। आपका बूथ मजबूत बनने से कोई रोक नहीं सकता है और इसके लिए हमने आगे बढ़ना चाहिए। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं बिहार के पावन धरती से मैं आपको प्रणाम करता हूं। तेज गति लेकर आएगी तो कहीं न कहीं जो पर्यटन की रफ्तार है उनमें भी इजाफा होगा और साथ ही साथ जो लगातार हमसे बात करते हुए, और ये तस्वीर आपसे बस कुछ ही देर पहले की है, और उनकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करने वाले हैं। तो बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं काम को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कैसे पहुंचाया जा सकता है। ये मैं बताता हूँ। आते तो मेरी अभी मैं बता रहा था तब निकली। देखिए, ये काम हमारे कार्यकर्ता बेहतरीन तरीके से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इसमें और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य सिर्फ किसी एक योजना का लाभ देना भर नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य सेचुरेशन का है, 100% कवरेज का है। हर सुविधा का लाभ जिसका वो हकदार है उनको 100% हमें पहुंचाना है। दिनेश जी सोनगरा जैसे गांव में और सभी बहुत से लोगों हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता पीएम आवास योजना मैं इस से अवसर पर अपना आप घर सभी मिला का होगा धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रदर्शित कि अपना करता घर हूँ। उनको मिला है। तो अब जब घर मिल गया है तो ये देखना कि जो लोग इन घरों में रहते